नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुंदन पे। दोस्तों आज हम जानेंगे भारत एक परिचय। दोस्तों भारत एक परिचय का इसके अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चन अगर इंडिया से पूछे जाएं, भारत के बारे में अगर पूछे जाएं तो वे सभी मैं यहाँ कवर करूँगा। और दोस्तों देखा जाए तो इससे हर एक एग्ज़ाम में रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन रहते ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसको जानते हैं। और दोस्तों ऐसे भी नॉर्मली सभी को इसके बारे में जानना चाहिए, हमारे भारत के बारे में कि इसकी क्या कहाँ कैसे कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम उन्हीं को जानेंगे। दोस्तों देखिए, भारत एक परिचय। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भारत हमारा कहाँ स्थित है। तो भारत जो है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में स्थित है। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसके बाद दोस्तों नंबर टू में क्या है कि भारत का आकार कैसा है। तो दोस्तों भारत का आकार जो है वो है चतुष्कोणीय। कैसा दोस्तों? चतुष्कोणीय। ठीक है। इसके बाद दोस्तों भारत का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है दोस्तों वो है 32,87,263 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये तो भारत का कुल क्षेत्रफल है। अब अगर बात करें कि पूरे विश्व का, संपूर्ण विश्व का भारत में कितना प्रतिशत है, भारत का जो ये क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है, तो दोस्तों ये है 2.42%। कितना है दोस्तों? 2.42%। और देखिएगा दोस्तों ये पीछे मैंने सारा लिख रखा है, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लिखा हुआ ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन पहले क्या है दोस्तों, मैं आप सभी को बारी बारी से सारे पॉइंट बता दूंगा, उसके बाद यहाँ बता दूंगा ताकि आप क्लियरली समझ पाए। तो दोस्तों आते हैं, इसका कुल क्षेत्रफल जो है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है पूरे भारत का। और पूरे विश्व का अगर बात करें कि भारत पूरे विश्व में कितना प्रतिशत है, तो 2.42% जो है दोस्तों इसका है पूरे विश्व, संपूर्ण विश्व में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं दोस्तों कि भारत की राजधानी कहाँ है। नई दिल्ली, ये सभी को पता होगा। और ये कब बनी दोस्तों? 1912 में बनी। इसके बाद आते हैं दोस्तों विश्व में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? ये 7वां है। अगर सबसे बड़ा बात किया जाए तो सबसे बड़े में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? तो वह है 7वां। उसके बाद अगर भारत का जनसंख्या, विश्व के कुल जनसंख्या की बात करें, विश्व के कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो वो है 70.5%। कितना है दोस्तों? 70.5%। कहने का मतलब जो हमारे भारत का 121.5 करोड़ समथिंग जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार दोस्तों, वो पूरे विश्व का कितना है दोस्तों? 17.5%। ये क्या है? जनसंख्या है, जो कि विश्व में दूसरी सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है भारत। पहला कौन सा है? चीन, ये सभी को पता होगा। और दूसरा जो है 2011 के अनुसार अभी भारत है। ठीक है, दूसरा जनसंख्या में भारत है। उसके बाद आते हैं दोस्तों, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? वो है गोंड। कौन सा दोस्तों? गोंड, जो कि कहाँ पाया जाता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों, वो कौन सी है? गोंड, जो कि कहाँ पाया जाता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। इसके बाद आते हैं दोस्तों, अगर पूछा जाए कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, कहने का मतलब सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है दोस्तों? तो वह है इंदिरा कॉल, जो कि कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है दोस्तों? इंदिरा कॉल, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है दोस्तों? वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इसके बाद आते हैं दोस्तों, अगर सर्वाधिक वन वाला राज्य पूछे कि भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है, तो वो हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य अगर पूछे तो वो है मध्य प्रदेश। उसके बाद भारत में सबसे कम वन वाला राज्य अगर पूछे आपसे तो वो हो जाएगा हरियाणा। सबसे कम वाला वन वाला राज्य जो पूछेगा तो वो है हरियाणा। उसके बाद भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ये सभी को पता होगा, मेघालय। मेघालय में एक मानसीराम जगह है दोस्तों, वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे ज़्यादा अगर वर्षा होती है तो वो वहीं होती है।
उसके बाद बात करें दोस्तों, अगर भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र अगर पूछे तो वह है लेह कश्मीर, जो कि लद्दाख में है। ठीक है दोस्तों, लेह कश्मीर, लेह में जो है दोस्तों बहुत ही कम वर्षा होती है, जो कि भारत में सबसे कम वर्षा अगर देखा जाए तो वहीं होती है। और सबसे अधिक वर्षा मेघालय में, या फिर कभी कभी ऑप्शन में दिया रहता है मानसीराम। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आते हैं दोस्तों, भारत का समुद्री सीमा कितना है। कहने का मतलब भारत कितने दूर तक अपना समुद्री सीमा का हक दर्शा सकता है कि हमारा यहाँ तक अपना समुद्र है दोस्तों, तो वह है 12 नॉटिकल मील इसे भी कहते हैं, या फिर 12 समुद्री मील भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं ये 12 नॉटिकल मील या फिर समुद्री मील क्या होता है। देखिए, एक समुद्री मील का मतलब होता है 1.852 किलोमीटर। कितना होता है दोस्तों, एक समुद्री मील का मतलब होता है 1.852 किलोमीटर। उसको आप 12 से गुना कर लीजिए और तब उतना जो है भारत का समुद्री क्षेत्र में अधिकार है। उतने क्षेत्र तक अगर भारत का कोई व्यक्ति या फिर भारतीय नौसेना अपना सुरक्षा वहाँ तक करती है, या फिर भारतीय कोई व्यक्ति वहाँ तक अगर मछली पकड़े कुछ करे तो वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यही होता है, समुद्री सीमा को ही नॉटिकल मील या फिर समुद्री मील दूरी के हिसाब से कहते हैं। तो वो कितना है दोस्तों, भारत का 12। और एक समुद्री मील यानी एक नॉटिकल मील का बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों इससे आगे कि अगर पूछे कि बताइए भारत के कितने राज्य समुद्री तटों से को छूती है। भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं, समुद्र से लगे हुए हैं। तो दोस्तों वो कितने हो जाएंगे, वो है 9 राज्य भारत के ऐसे हैं जो कि समुद्र से लगे हुए हैं। ठीक है, 9 राज्य। उसके बाद पूछा जाएगा कि बताइए भारत कितने राज्य ऐसे हैं जो कि हिमालय से लगे हुए हैं। तो वो है दोस्तों, वो राज्यों की संख्या हो जाएंगी 10। भारत के 10 ऐसे राज्य हैं जो कि हिमालय से लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद भारत में अगर पूछे कि कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य है, तो दोस्तों सभी को पता होगा वो है यूपी। कितने राज्यों को छूती है दोस्तों, वो 8 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। कौन, यूपी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं दोस्तों, अगर पूछे कि भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है दोस्तों, तो वो हो जाएगा अरावली पर्वत। उसके बाद अगर पूछे कि नवीनतम पर्वत, तो वो हो जाएगा हिमालय पर्वत। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों कि अगर आपसे पूछे कि बताइए कि भारत में अगर पूछे कि इसका विस्तार कितना है, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों, इसका दक्षिणतम बिंदु का विस्तार है दोस्तों, वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट तक है। कितना है दोस्तों, 37 डिग्री 6 मिनट तक। उसके बाद आते हैं दोस्तों, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली कौन सी भाषा है दोस्तों, तो वो है हिंदी। सबसे ज़्यादा अगर बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों तो वो है हिंदी। इसके बाद आते हैं दोस्तों कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो कौन सा है, तो वो है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री रेखा जो है दोस्तों, जो कि इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के निकट से लिया गया है, वहीं से हमारा समय लिया गया है। और ये समय जो है दोस्तों ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितना है दोस्तों, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत का जो समय है ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और भारत का मानक समय रेखा कौन सा है, 82.5 डिग्री, जो कि कहाँ है, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के निकट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि बताइए कि भारत के बीचों बीच होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो दोस्तों वो है कर्क रेखा। कौन सा है दोस्तों, कर्क रेखा, जो कि 8 राज्यों से गुजरती है। दोस्तों 8 राज्यों में हो जाता है, इसमें मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, गुजरात, ये सभी जो है दोस्तों 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं। तो भारत के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है वो है कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसको जो लिखे हुए हैं उस अनुसार जानते हैं। देखिए,
सबसे पहला क्या है दोस्तों कि भारत की स्थिति क्या है, वह उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। भारत की आकृति कैसी है दोस्तों, चतुष्कोणीय है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, मैंने बताया था 2.42%। उसके बाद दोस्तों राजधानी की बात करें तो राजधानी है नई दिल्ली, जो कि कब बनी, 1912 में। उसके बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है दोस्तों वह है हिंदी। सबसे बड़ी जनजाति जो है दोस्तों वह है गोंड, जो कि कहाँ पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है भारत का, वह है 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों, वह है 2रा। और विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करती है दोस्तों 17.5%, जो कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद दोस्तों अक्षांशीय विस्तार जो है दोस्तों वह है इसका 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। देखिए इसको कैसे पढ़ना है, 8 डिग्री और ये जो एक है वो है मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, और यहीं अगर दोस्तों मान के चलिए इस पे ये जैसे मान के चलिए ये 6 है, ये डबल अगर कर दे तो ये हो गया सेकेंड। क्या हो गया, सेकेंड। और 6 पे ये है तो ये हो गया मिनट। ठीक है दोस्तों, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद देशांतरीय विस्तार जो है दोस्तों इसका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर। उसके बाद सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो है इंदिरा कौल, जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आते हैं दोस्तों प्राचीन पर्वत कौन सा है, अरावली पर्वत। नवीन पर्वत कौन सा है, हिमालय पर्वत। ठीक है, उसके बाद सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है दोस्तों वह है इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ है, यह है निकोबार द्वीप समूह में। द्वीपों की कुल संख्या की बात करें तो दोस्तों 247 है, जिसमें से 204 है बंगाल की खाड़ी में और 43 है अरब सागर में। ठीक है, और भारतीय मानक समय जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि कहाँ से लिया गया है, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर नामक जगह से। कहाँ से, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर नामक जगह से। ठीक है, और ये 82.5 डिग्री रेखा जो है ये 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, भारतीय समय जो है ग्रीनविच के समय से 5:30 यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत में कुल राज्य कितने हैं दोस्तों, वो है 28। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितना है, 9। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है, यूपी 8। समुद्र तट से लगे राज्य है 9। हिमालय को छूने वाला राज्य है 10। भारत का प्रादेशिक जल सीमा है दोस्तों 12 समुद्री मील, मैंने अभी आपको बताया। 1 समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर। उसके बाद भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है दोस्तों कर्क रेखा, जो कि 8 राज्यों से गुजरती है। और भारत में सर्वाधिक वन वाला राज्य है मध्य प्रदेश, न्यूनतम वन वाला राज्य है हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा दोस्तों मानसीराम मेघालय और न्यूनतम वर्षा लेह कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि यहाँ तक की क्लासें आपको अच्छी लगी होंगी। देखिए दोस्तों, मैं ये बिना लिखे भी आपको बता सकता था, बट क्या है कि थोड़ा सा लिख के बताता हूँ तो बहुत से बच्चे को अच्छा लगता है। ठीक है, इसीलिए मैं इसे लिख के बताया था। दोस्तों मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, मिलते हैं हम अगले क्लास में।